नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे हार्ट की इलेक्ट्रिकल सिस्टम, जिस पे हार्ट पूरा चलता है। हम आज तक बात करते आए ये ब्लॉकेज की, कि ब्लॉकेज कितने हैं। अ, तो आप जैसे हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो आपको पेन से अलग अलग परसेंटेज ब्लॉकेज बताते हैं, जो मैं अगले वीडियो में बताया कि वो सब एक लमसम जजमेंट होता है डॉक्टर का। तो उससे कभी पैनिक मत होना कोरोनरी आर्टरी के ब्लॉकेज से, क्योंकि वो दवाइयाँ से और ईसीपी से और डिटॉक्स ट्रीटमेंट से वो निकल जाते हैं, और आप खान पान में परहेजी रखते हैं तो वो निकल जाते हैं। तो परसेंटेज ऑफ ब्लॉकेज से कभी डरना नहीं। कई बार डॉक्टर को दिखे नहीं ऐसा बबल जैसा ब्लॉक चर्बी वाला फट के अटैक लाता है। तो एंजियोग्राफी का कोई ऐसा कोई मेजर मतलब नहीं है जो आपको चेस्ट पेन कंटिन्यूस नहीं रहता है। तो आप सीटी एंजियोग्राफी करवा सकते हैं उसकी जगह पे। वो बहुत अच्छी साबित हुई है, क्योंकि उसमें मशीन रिजल्ट देता है, कोई डॉक्टर का माइंड रिजल्ट नहीं देता है। तो और उसमें आपको एंजियोप्लास्टी के या बाईपास की तरफ ले जाने की बात भी नहीं होती है, क्योंकि कैथेटर नहीं डाला जाता है और पेशेंट को ब्लॉकेज दिखा के डरा भी नहीं जाता है। लेकिन आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑफ हार्ट की। इलेक्ट्रिक सप्लाई हार्ट का खुद का होता है। जैसे ऐसे नोड हार्ट की अपर चैम्बर्स में राइट साइड में होती है, उसमें से इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होती है। फिर वो एवी नोड में आता है इंटरनोडल ट्रैक से। एवी नोड में वो थोड़ा विश्राम करता है। फिर वो बंडल ऑफ हीज एंड पुरकिन फाइबर से हृदय के मसल को इलेक्ट्रिक सप्लाई देता है। तो हार्ट का खुद का इलेक्ट्रिक सप्लाई होता है, और इनडायरेक्टली हार्ट कार्डियो रेस्पिरेटरी सेंटर्स ब्रेन में जो होता है, मेड्यूला पॉन्स मेड्यूला में, उसके साथ कनेक्टेड होता है। इसलिए हार्ट ऑटोनोमस सिस्टम के साथ कनेक्टेड होता है। इसीलिए इमोशंस, एंग्जाइटी की इफ़ेक्ट हार्ट पे पड़ती है, फियर की इफ़ेक्ट हार्ट पे पड़ती है, और कभी कभी सडन कार्डियक अरेस्ट या डेथ, हार्ट अटैक आते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक सप्लाई की, और हार्ट के लिए कौन से मिनरल्स और विटामिन्स बेटर है आपके हार्ट को हेल्दी रखने के लिए। तो हार्ट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिनरल है पोटेशियम। आपको पोटेशियम युक्त खुराक लेना चाहिए। पर डे 4700 मिलीग्राम पोटेशियम जाना चाहिए, जो आपको लीला शाकभाजी, फ्रूट्स, नट्स यानी बादाम, वॉलनट्स, पिस्ता विदाउट सॉल्टेड वगैरह में से मिलता है, वो हैंडफुल लेना है। आपको बीन्स में से पोटेशियम मिलता है। तो पोटेशियम एक बहुत एसेंशियल मिनरल है हार्ट की हेल्दीनेस के लिए। पोटेशियम में इम्बैलेंस होगा तो आपका हार्ट में इम्बैलेंस होगा, एरिथमिया होगा, रिदम बिगड़ जाएगी। दूसरा एसेंशियल मिनरल्स है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक बहुत ऐसा मिनरल्स है जो हार्ट की नली को डायलेट रखता है, पौड़ी रखता है, रिदम को मेंटेन रखता है, एंजाइमेटिक सिस्टम को एक्टिवेट रखता है, मेटाबॉलिक फंक्शन बॉडी का एक्टिवेट रखता है। 400 मिलीग्राम 410 मिलीग्राम मैग्नीशियम हर रोज़ जाना चाहिए, आइदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और ड्राई फ्रूट्स और बीन्स, फ्रूट्स, ग्रेन्स। और आप को मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है टेस्ट में, जैसे आप वीक पड़ गए हो, आपकी रिदम डिस्टर्ब है, तो आप मैग्नीशियम का टेस्ट कराते हो ब्लड में, और कम है तो आप मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट की टैबलेट ले सकते हैं। तो एक ये एबंडेंट मिनरल है हार्ट की हेल्दीनेस के लिए। फिर आता है सोडियम की बात। तो सोडियम, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने बोला है कि
2000 मिलीग्राम से ज़्यादा सोडियम नहीं लेना चाहिए। अमेरिका में लोग 3700 मिलीग्राम से ज़्यादा सोडियम लेते हैं, इसलिए उनको हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक की बीमारियाँ ज़्यादा होती है, हार्ट फेलियर की बीमारियाँ ज़्यादा होती है। और हो सके तो 1500 मिलीग्राम सोडियम तक आ जाना चाहिए पेशेंट को। और आपको अल्टरनेट लेना है तो आप हिमालयन पिंक सॉल्ट ले सकते हैं सॉल्ट की जगह। आयोडीन युक्त सॉल्ट भी ज़रूरी है, क्योंकि आयोडीन कम मात्रा में हार्ट को ज़रूरी है, क्योंकि उससे थायराइड हार्मोन स्टेबल रहता है, जिससे हाइपोथायरॉयडिज्म नहीं होता है, तो हार्ट फेलियर में नहीं जाता है। तो आयोडीन युक्त सोडियम बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो नियत मात्रा में लेना चाहिए, जिससे हार्ट फेलियर और हाइपरटेंशन ना बढ़े। जो मैंने आपको बताया कि वो 2000 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। फिर बात आती है कैल्शियम की। तो कैल्शियम भी हार्ट की कॉन्ट्रैक्टी के लिए ज़रूरी है, हार्ट की रिदम के लिए ज़रूरी है, लेकिन ओवर कैल्शियम आपको एरिथमिया करेगा। तो आप डाइटरी से जो कैल्शियम मिलता है, जैसे आपको कैल्शियम की जो ज़रूरत मात्रा है वो डाइट के माध्यम से मिलता है, तो कभी भी कैल्शियम सप्लीमेंट्स मत लेना। ये जेंट्स मैन को तो कभी नहीं लेना चाहिए, और पोस्ट मेनोपॉजल वुमन को नहीं लेना चाहिए कैल्शियम सप्लीमेंट्स आफ्टर 50, क्योंकि वो हार्ट अटैक को एग्रीवेट करता है। तो आपको जैसे ऐसा लगे कि हार्ट फेलियर या कैल्शियम लेने से अच्छा हो जाएगा, तो ये बात गलत है। कैल्शियम सफिशिएंट मात्रा में आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, फ्रूट्स, नट्स, बीन्स वगैरह में से मिल जाता है। डेयरी प्रोडक्ट्स, नॉन सैचुरेटेड फैट वाली डेयरी प्रोडक्ट्स से आपको कैल्शियम मिल जाता है। तो कैल्शियम को आप बहुत मेज़र करके लीजिए। तीसरी बात आती है आपको सेलेनियम एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो, लेकिन हार्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो 55 माइक्रोग्राम पर डे जाना चाहिए, माइक्रोग्राम में जाना चाहिए। फिर बात आती है ओमेगा 3 फैटी एसिड, EPA DHA। तो वो आपको 800 से 1000 मिलीग्राम पर डे लेना चाहिए हार्ट के पेशेंट्स को, और जो हार्ट के पेशेंट नहीं है उनको 500 मिलीग्राम तक चलेगा। फिर कॉपर की बात आती है, वो माइक्रोग्राम्स में आपको लेना चाहिए, वो डाइट में आपको मिल जाता है सफिशिएंट। आप हेल्दी डाइट लेते हो, नॉन फ्राइड, नॉन टॉक्सिक, एंड जो आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल वाला डाइट लेते हो उसमें आपको मिल जाता है, वो अनाज में मिल जाता है सफिशिएंट मात्रा में। जो 11 मिलीग्राम जितना चाहिए वो आपको मिल जाता है। फिर बात आती है कि आपको फॉलिक एसिड लेना चाहिए। फॉलिक एसिड आर्टीरियल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। 500 माइक्रोग्राम डेली लेना चाहिए। आर्टीरियल हेल्थ के लिए नाइट्रस ऑक्साइड सिक्रेशन करता है, आर्टीरियल डायलेटेशन करता है। तो मिनरल्स सफिशिएंट मात्रा में आपको लेना चाहिए। वो हमको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिर ड्राई फ्रूट्स, हैंडफुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स, बीन्स, ग्रेन्स वगैरह में से हमको मिल जाते हैं। और हमको जो एयर पॉल्यूशन से जो टॉक्सिक मेटल्स मिलती है वो हार्ट को डैमेज करती है। तो वो टॉक्सिक मेटल्स से दूर रहने के लिए एयर पॉल्यूशन से बचना चाहिए, मास्क का उपयोग करना चाहिए। और जिंक भी ये हार्ट के लिए ज़रूरी है, लेकिन लिमिटेड मात्रा में।
अप टू 30 मिलीग्राम पर डे आप ले सकते हैं। 50 मिलीग्राम से ज़्यादा पर डे आप जिंक लोगे तो वो कार्डियोटॉक्सिक हो जाएगा। तो जिंक को भी आप एज अ सप्लीमेंट भी लो, अथवा तो डाइटरी फैक्टर में वो आ जाता है। आप सफिशिएंट हेल्दी डाइट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल वाला डाइट खाते हो तो जिंक मिल जाता है आपको सफिशिएंट। तो पूरा कहने का मतलब ये है कि आप हेल्दी मल्टीफैक्टोरियल डाइट मीन्स अनाज, फ्रूट, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, बीन्स सब साथ में डाइट लोगे, नट्स, हैंडफुल ऑफ नट्स, तो आपको मिनरल की डेफिशिएंसी नहीं होगी। फिर बात आती है कि जब पेशेंट हार्ट फेलियर में होता है तो वो डायोरेटिक्स में होता है। तो डायोरेटिक्स कभी कभी पोटेशियम और सोडियम का लॉस करती है। तो उस वक्त पेशेंट को कॉन्शियसनेस में तकलीफ़ होती है, या डिजीनेस या फटीग, वीकनेस वगैरह होता है। तो उस टाइम पे आपको हाइपोनेट्रेमिया या हाइपोकैलेमिया रूल आउट करने के लिए पोटेशियम और सोडियम और मैग्नीशियम का टेस्ट कराना चाहिए। और ओमेगा 3 फैटी एसिड आप अचूक लेना चाहिए सफिशिएंट मात्रा में। और दवाइयाँ का डोज ट्रेन डॉक्टर ही लिख सकते हैं। तो आप को हम जो प्रोटोकॉल के हिसाब से दवाइयाँ लिखते हैं उससे आपकी रेट, रिदम मेंटेन रहती है। फिर आप नेचुरल बाईपास ECP ट्रीटमेंट का लाभ लीजिए, जिससे आपको बाईपास सर्जरी से मुक्ति मिल जाएगी और आप हेल्दी हार्ट के साथ, ज़्यादा पंपिंग वाला हार्ट के साथ, रिवास्कुलराइज हार्ट के साथ आप जी सकोगे। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।